इस वक्त मैं नस्ला टावर पर मौजूद हूँ। मेरे अक़ब में जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये वही बिल्डिंग है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं कि इसे 1 हफ्ते में खाली कराया जाए और किसी धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया जाए। चूँकि हम यहाँ पे मौजूद हैं और गुज़श्ता रोज़ यहाँ पर कनेक्शंस भी काट दिए गए थे जिसमें बिजली, पानी, गैस के कनेक्शंस थे और इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फैमिलीज़ मौजूद हैं। 44 फ्लैट्स इस इमारत के अंदर मौजूद हैं जिसमें से इस वक्त 30 फ्लैट्स ऐसे हैं जो लोगों ने ख़रीदे हैं और वो यहाँ पे तकरीबन 4 और 5 साल से रिहाइश पजीर हैं। अब चूँकि फ़ैसला आ चुका है और उस पर अमल दरामद के लिए इदारे भी खासे मुतहरिक हो चुके हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पुलिस भी मौजूद है और गुज़श्ता रोज़ कनेक्शंस भी काट दिए गए हैं, लेकिन रिहायशी अभी भी यहाँ मौजूद हैं। हम उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि अब उनका आगे का लाएअमल क्या होगा। देखिए, ये 22 जून का फ़ैसला आया हुआ है। 3 महीने के अंदर बिल्डर ने पैसे देने हैं। अब इसको 5 महीने हो चुके हैं। अगर हमें वो पैसे मिल जाते तो हम ये इतना ना हमारा तमाशा बनता। हम लोग जो शादियों की मूवीज़ में फ़ोटो नहीं बनवाते वो ऐसे मीडिया के सामने ना आते, पर वो तो कोई बात ही नहीं है। बम मार के गिरा दो, बम मार के गिरा दो। भाई कैसे बम मार के गिरा दो? या तो फिर हमें सब जहर दे दें, पहले हम मर जाएं फिर इसको बम मार दें। सारी हमारी ये लाइनें मुनक़ता कर दी, गैस की, बिजली की, पानी की। आप ये सोचें कि बच्चों के साथ यहाँ कैसे रहा जाता है। मैं खुद शुगर पेशेंट हूँ, ब्लड प्रेशर की मरीज़ हूँ, मैं भी इधर रह रही हूँ। हमारे पास कोई और इंतज़ाम होता हम चले ना जाते। लेकिन पैसे के मामले में कोई नहीं बात कर रहा हमसे, ना सिंध गवर्नमेंट आगे आ रही है। अब वो ये भी तो तयन करें जज साहब कि हमें पैसे कौन देगा, तोड़ने की उन्हें इतनी जल्दी है। बिल्डिंग को गिरा दो, बम से उड़ा दो, गिरा दो नस्ला टावर को। तोड़ने की अगर इतनी जल्दी है तो हमें पैसे भी तो दिलवा दें जो हमारे हक हलाल के पैसे हैं। पूरी ज़िंदगी गुजार कर एक घर बनाता है इंसान, उसमें उम्मीदें भी होती हैं, उसमें ख्वाहिशें भी होती हैं, अपने बच्चों की खुशियाँ भी जोड़ लेता है हर इंसान। और आप उसको जिस तेज़ी से और जिस उस तरह से कि जी गिराएं, तो जो उस आदमी की हक हलाल की जो कमाई लगी है उस पर बात क्यों नहीं हो रही है? इससे पहले भी जो 16 जून का फैसला आया था तो उसमें भी यही इंस्ट्रक्शन थे कि बिल्डर पैसे दे, और 3 महीने गुजर के किसी ने नहीं पूछा बिल्डर से कि पैसे दिए कि नहीं दिए। सब हमसे पूछ रहे हैं बिल्डिंग गिरी कि नहीं गिरी, खाली हुई कि नहीं हुई। तो सारे इतने एफिशिएंसी दिखा रहे हैं, सब बिजली पानी गैस आके काट दिया, खाली कराने की धमकी दे रहे हैं, लोग जा रहे हैं आपके सामने। और आज आखिरी दिन है, किसी ने इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस या कमिश्नर कोई यहाँ आके पूछा या वहाँ से किसी ने ऑर्डर सादर किया कि भाई तुम्हें पैसे मिले कि नहीं मिले? इस इमारत को गिराने के हवाले से सिंध हुकूमत का भी एक मौक़िफ़ सामने आया है, वो भी देख लेते हैं। जो अदालती फैसला होगा वो किसी भी सरकारी अफसर को फॉलो करना ज़रूरी है। हम उस फैसले से इत्तफाक नहीं करते और ये बार बार हमने कहा है। जहाँ आपने कहा कि और बहुत सारी चीज़ें गिराने का फ़ैसला किया था, या आप सवाल मुझसे ना करें, ये भी सवाल आप अदालत से करें कि अदालत ने जो और मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में फ़ैसले किए थे उनके ऊपर अमल दरामद कब होगा। और मैं बार बार कहता हूँ ये कि अगर पंजाब की सोसाइटीज़ रेगुलराइज हो सकती हैं, अगर इस्लामाबाद में बनी गाला रेगुलराइज हो सकता है, 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू रेगुलराइज हो सकता है, तो कराची के जो गरीब लोग हैं वो क्यों रेगुलराइज नहीं हो सकते? जो सबसे अहम चीज़ सामने आई है वो ये कि अखबार में इश्तिहार के ज़रिए जो डेमोलिशन कंपनीज़ हैं उनसे दरख्वास्तें तलब की जाएंगी कि वो इस काम में अपना किरदार अदा कर सकें। अगर इस फैसले पर मनोअन अमल दरामद होता है तो ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार होगा कि किसी रिहायशी इमारत को धमाका खेज मवाद से उड़ाया जाए। अब चूँकि फ़ैसला आ चुका है तो उसके ऊपर जो इदारे हैं वो अपना आगे का लाएअमल तय कर रहे हैं कि इसको किस तरह से सरअंजाम दिया जाए कि आसपास की जो इमारतें हैं उनको भी नुकसान ना पहुँचे और फैसले पर अमल दरामद भी हो जाए। ताहम जो यहाँ के रहने वाले हैं उनका ये कहना है कि फ़ैसले में 2 बुनियादी बातें थीं, और वो ये कि मुआवजा अदा किया जाए और ये बिल्डिंग गैर कानूनी है। वो ये समझते हैं कि अदालत का फ़ैसले का एहतराम वो करते हैं और वो बिल्डिंग खाली करने को तैयार भी हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि मुआवजे पर अब तक उनसे किसी ने बात नहीं की, तो वो ये इमारत कैसे खाली छोड़ दें, क्योंकि उनके पास कोई मुतबादिल रिहाइश नहीं है।